हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जो कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप 2020 में जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार ज़रूर एक शॉर्ट रिवीजन होगी, बस ओवरव्यू इसके ऊपर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसमें हम 4 फॉर्म देखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के। आइए बारी बारी से हम चारों के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जो 4 फॉर्म्स है उसमें फर्स्ट फॉर्म्स ये है कि क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ कि कोई भी इक्वेशन है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होगा। तो किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होने के लिए हमको जो कंडीशन होगा, यदि इफ़ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वो जो लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम पावर आ रहा है x का वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा। और इक्वलिटी का मतलब हुआ कि ये जो साइन है कि लेस देन का, ये हमको इनइक्वलिटी का साइन बता रहा है। तो इसका मतलब है इससे जो कोई भी इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होगा, इक्वेशन नहीं बल्कि इनइक्वलिटी फॉर्म होगा। तो इसका कंडीशन ये है कि यदि यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो हम इसको बोलेंगे जो x हमारा होगा ये वो लेस देन इक्वल टू बी होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू ए होगा। यानी एक्स हमारा जो होगा वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू होगा जो कि क्लोज ब्रैक, इसको हम बोल सकते हैं क्लोज ए से लेकर बी तक, क्लोज इंटरवल ए से बी तक। यानी कोई भी इनइक्वालिटी एक्स लेस देन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में हो, यानी हमारा जो इनइक्वालिटी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो हमारा होगा लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी एक्स जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए से बी तक जाएगा। आइए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो ये होता है मेरा मिडिल, उसको हम ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 2 प्लस माइनस 2 अब -1 -3 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 2 हो जाएगा इधर, और उसके बाद यहाँ पे -1 कॉमन आएगा और यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम यहाँ आगे देखेंगे x माइनस 2 एक आएगा और यहाँ से x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं जो हमारा इक्वेशन हो इस फॉर्म में आ गया x माइनस ए एक्स माइनस बी। इसका मतलब हुआ कि x जो हमारा होगा वो लेस देन इक्वल टू जो बड़ा से, क्योंकि बड़ा से ही नहीं छोटा होगा, छोटा से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। x जो हमारा लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमारा ये जो x बिलोंग करेगा वो 1 से 2 के बीच में, यानी x हमारा जो क्लोज इंटरवल होगा 1 से 2 तक होगा। यानी फर्स्ट जो हमारा था वो था कि यदि इफ़ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 हो तो हमारा x जो होगा a से b तक होगा, यानी x जो क्लोज इंटरवल होगा a से b तक। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, यदि इफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू था उस टाइम, और यहाँ लेस देन 0 है, तो इसका मतलब होगा जो x हमारा होगा वो लेस देन b बट ग्रेटर देन a। कुछ नहीं फर्क पड़ा, यानी लेस इक्वल साइन वहाँ था तो इक्वल साइन यहाँ से हटने के बाद यहाँ से भी इक्वल साइन हटेगा, यहाँ से भी इक्वल साइन होगा। और इक्वल साइन हटने से क्या होता है कि ओपन इंटरवल स्टार्ट हो जाती है। एक्स जो हमारा होगा वो बिलोंग्स टू होगा ए से बी तक, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ए और बी को छोड़ के ही बात करेगा। तो हमारा इस तरह से होगा। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स कॉमन लेंगे इधर, एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एक इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1
लेस देन इक्वल टू नहीं है, सॉरी, इक्वल टू हम छोड़ के रखेंगे क्योंकि तो यहाँ से हमारा दो फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इससे मैच कर रहा है। इसका ये एक्स माइनस ए की जगह पे 0 आ जाएगा, एक्स माइनस बी की जगह पे 1 आएगा, लेस देन 0। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक्स जो हमारा होगा वो बड़ा से तो कम होगा बट छोटा से ज़्यादा होगा, यानी एक्स हमारा 0 से लेकर 1 होगा। एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो 0 से 1 के बीच बिलोंग करेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी हमारा यह था कि जब भी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 हो तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो हमारा होगा या लेस देन बी और ग्रेटर देन ए होगा, यानी एक्स हमारा ओपन इंटरवल के साथ होगा ए बी, यानी ए और बी को छोड़ के हमारा पूरा एक्स ए से बी तक जितने भी पॉइंट्स आएगी सभी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है कि इफ़ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा x होगा वो लेस देन इक्वल टू ए होगा, या और x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। यानी x या तो a से बड़ा होगा, a से छोटा होगा, या फिर a से b से बड़ा होगा, जो बाद में बड़ा से बड़ा होगा और छोटा से छोटा। यानी इस इफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x लेस देन ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। यानी इसको हम जब किसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारा ये ए है, ये हमारा बी है, तो क्या बोल रहा है? ए से छोटा, यानी ये जो पॉइंट होगा ए को भी लेगा, ए को भी रिप्रेजेंट करेगा, इससे छोटा को रिप्रेजेंट करेगा। बी से बड़ा, यानी ये बी को लेगा और बी से बड़ा इधर आएगा, यानी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यही हुआ कि x जो हमारा होगा वो जो छोटा वाला होगा उससे छोटा होगा, बड़ा वाला से बड़ा होगा। यानी छोटा वाला x, सपोज हमारे पास a था तो x से छोटा हो गया, बड़ा b था तो x से बड़ा हो गया। इसके बाद हमारा चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहे तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा x होगा, बस कुछ नहीं, इक्वल का साइन हटेगा, x लेस देन ए होगा और x ग्रेटर देन b होगा। यानी जो इसका ग्राफ भी इस तरह से बनेगा, सपोज a हमारा है, b है, ये हमारा b, यानी b को छोड़ के बड़ा होगा इधर, a को छोड़ के इधर बड़ा होगा। यानी इसको हम यदि यूनियन के फॉर्म में लिखे, यूनियन का फॉर्म आपको पता है, इस तरह से लिखेंगे तब यूनियन होगा। यानी इसको यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे तो x जो होगा बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल के साथ होता है, और यहाँ a होगा। उसके बाद यूनियन ये भी ओपन इंटरवल b से इन्फिनिटी तक, और जब इक्वल टू का साइन यहाँ पर आएगा तो उसका जो बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ। यानी हमारा जो 4 प्रॉपर्टी है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का यही था। पहला था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्या होगा, x a से b तक होगा। दूसरा था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, बस इक्वल का साइन हटेगा और x जो होगा a से b तक होगा, यानी a और b को छोड़ के पूरा होगा। उसके बाद हमारा तीसरा था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, वही x लेस देन इक्वल टू a होगा और या x ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। और चौथा कंडीशन हमारा यह है कि यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x लेस देन a होगा या b से बड़ा होगा, यानी x b से बड़ा होगा। यही हमारा 4 कंडीशन था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए इतना ही।